एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको एक सुपर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप अगर इन मेटल्स के, इन सेंट्रल मेटल आयंस के कॉम्प्लेक्स आते हैं, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड में आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन स्टेट इन सभी की निकाल सकते हो। तो इस ट्रिक के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे जनरली क्या होता है कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो हम क्या मेथड अप्लाई करते हैं, एक्स से लेते हैं, ठीक है, एक्स वाला मेथड अप्लाई करते हैं। और इन जो हमारे पास सेंट्रल मेटल आयन के क्या होते हैं, लिगेंड्स होते हैं। ओके, जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो लिगेंड्स अटैच्ड होते हैं उनकी वैलेंसी की बात करते हैं। फिर इनको क्या करते हैं हम सोल्व करके, और हमारे पास क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन स्टेट निकल जाती है किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की। बट हम ये मेथड कोई भी अप्लाई नहीं करेंगे, वो एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इन जो मैं 3 मेटल्स की बात कर रहा हूं, इनका अगर कॉम्प्लेक्स आता है उनकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे निकाल सकते हो इन 1 सेकेंड में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोबाल्ट मेटल की। ओके, तो शुरू करते हैं फर्स्ट कोबाल्ट मेटल के साथ। तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें कोबाल्ट मेटल है, ठीक है, जिसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है, कोई भी कॉम्प्लेक्स, अगर उसमें उस कॉम्प्लेक्स में उस कोबाल्ट मेटल की ऑक्सीजन स्टेट पूछी जाती है तो क्या करना है, हमेशा जो आंसर आएगा हमेशा आपने लिखना है +3। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कोबाल्ट का आता है और उसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट पूछते हैं तो हमने क्या लिखना है, आंसर टिक करना है +3। ठीक है, जैसे हमारे पास कितने सारे मैंने कोबाल्ट के ये कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। ओके, ये कितने सारे मैंने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। इन सभी में क्या है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन, इन सभी में क्या है, कोबाल्ट की जो ऑक्सीजन स्टेट जो है +3 ही आई। जैसे फर्स्ट में देखो, इस वाले में क्या है, +3 है, दूसरे में +3। जितने मर्जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, हमेशा उसका जो आंसर आएगा, उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी, उसकी वैल्यू क्या आएगी, +3। क्योंकि मेटल्स क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए मेटल्स का जो आंसर आएगा पॉजिटिव में ही देना है। ओके, तो अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें कोबाल्ट की बात करते हैं, उसकी ऑक्सीजन स्टेट की, तो हमने हमेशा आंसर लिखना है +3। ओके, ये हमेशा याद रखना आपने। और कुछ कंसेप्चुअल केस भी हैं कि जिसमें सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स हैं, उस अगर ये 2 कॉम्प्लेक्स आपको याद हो जाते हैं कोबाल्ट वाले, इन कॉम्प्लेक्स को छोड़कर अगर आपको कोई भी कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आता है, उसमें ऑक्सीजन स्टेट पूछते हैं कोबाल्ट की, तो आपने हमेशा +3 ही लिखना है। ठीक है, और वो 2 कॉम्प्लेक्स में बता देता हूं वो कौन से हैं एक्सेप्शनल केस में, वो हमारे पास है। जैसे मैं फर्स्ट बता देता हूं, तो जो हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है उसकी हम बात करते हैं जिसमें कोबाल्ट की +3 ऑक्सीजन स्टेट नहीं है। ठीक है, तो वो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे हमारे पास है मर्करी Hg, और हमारे पास कोबाल्ट आ गया, और इसके साथ लेगेंड हमारे पास CnS4। अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आता है जिसमें कोबाल्ट है, इसमें +3 हमने नहीं लिखनी है इसकी ऑक्सीजन स्टेट, हमने इसका लिखना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, ये तो थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास Na सोडियम, और फिर हमारी कोबाल्ट एटम आ जाती है, और साथ में CO4। और अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आता है तो इसका जो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स आता है तो इसमें जो कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो हमारी होगी -1। ठीक है, ये अगर 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, इसमें कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन स्टेट की बात करते हैं, तो हमने याद रखना है कि ये वाले में +2 आएगा और ये वाले में -1 आएगा। अगर ये इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को छोड़कर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है कोबाल्ट मेटल का, तो हमने हमेशा +3 ही ऑक्सीजन स्टेट लिखनी है। ओके, इसके साथ का एक और भी है मरकरी वाले का, कि जिसमें कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट +3 आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। वो हमारे पास है मरकरी, फिर CO, यहां पे SCN4। इसमें +3 ऑक्सीजन स्टेट आएगी कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन की हमारे पास। ठीक है, बस ये क्या है, सल्फर आगे आ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना कि अगर सल्फर पीछे होगा तो +2 आएगा, अगर आगे होगा तो +3 ही लिखना हमने। तो अब हम बात करेंगे आयरन मेटल की। ठीक है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास Fe एटम आ जाता है,
Fe सेंट्रल मेटल आयन आती है, तो उसमें Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी, फाइंड आउट करनी, कैसे करनी है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ओनली। ठीक है, तो ये भी देख लो आप। वो जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी हमारे पास कंप्लेक्स आता है कोबाल्ट का, तो उसमें ऑक्सीजन स्टेट हमेशा क्या लिखनी है हमने, +3 ही लिखनी है। वैसे ही अगर हमारे पास कभी भी कंप्लेक्स आता है और उसमें Fe एटम है, तो उसकी Fe एटम की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी हो, ठीक है, तो हमने भी हमेशा क्या लिखना है, +3 ही लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स उठाई हैं Fe वाले की, कंप्लेक्सेस की। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लेक्सेस हैं जिसमें हमारे पास आयरन सेंट्रल मेटल आयन है। ठीक है, तो इसमें भी हर क्या है केस में +3 ऑक्सीजन स्टेट है Fe की। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में भी +3 है, सेकंड में अगर आपको कोई भी आ जाता है Fe वाला, उसमें भी हमने क्या लिखना है, ज्यादातर क्या लिखना है, हमारे पास जो आंसर होगा क्या होगा, +3 मेजोरिटी ही आएगी। ठीक है, इसमें इस आयरन वाले कंप्लेक्सेस में भी कुछ एक्सेप्शनल केस हैं कि जिसमें हमारे पास क्या है, +2 ऑक्सीजन स्टेट आती है आयरन एटम की। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। इसमें बाद में करूं तो फर्स्ट इसमें एग्जांपल है हमारे पास, जैसे K3Fe CN5NO। अगर ये हमारे पास कंप्लेक्स आया, ठीक है, इस कंप्लेक्स में हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हमारे पास क्या है, Fe, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। तो कैसे निकालना है, सबसे पहले अगर आपको न्यूट्रल मॉलिक्यूल आता है तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करना है, किसी भी सोलवेंट में डिसोल्व करके या वाटर में। तो अगर हम इसमें वाटर डिसोल्व करते हैं, ठीक है, इसमें इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, किसी भी एनी सॉल्वेंट में डिसोल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है, आयन बन जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो वो आयन क्या होंगे हमारे पास, ये हो जाएगा के पोटेशियम होता है, और वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव आएगा, तो ये वाले इस पूरे पे चार्ज आ गया नेगेटिव। अब कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव ये कैसे देखना है, यहाँ पे कितने एटम्स हमारे पास, पोटेशियम 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दिया हमने, और 3 1 जा 3 हो जाए, यहाँ पे क्या है 1 है ना, 1 का पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 1 जा 3, मतलब पोटेशियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस पे 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे ओवरऑल कितना होगा हमारे पास, 3 नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, अब हम इस कंप्लेक्स में आयरन जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है FeCN5NO होल, हमारे पास क्या है, हो गया चार्ज -3। अगर आपको ऐसा कुछ आता है तो हमने डायरेक्ट जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, वो ध्यान से देखना, ये एक ट्रिक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है +2। अब ये मुझे कैसे पता चला कि इसका +2 ऑक्सीजन स्टेट होगी इसमें आयरन की, वो कैसे देखना है कि अगर कोई भी कंप्लेक्स जिसमें आयरन है, ओके, और उसमें जो लिगेंड्स हमारे पास 2 से ज्यादा है, ठीक है, 1 से ज्यादा है, जैसे इसमें तो ये NO लिगेंड है और ये 1 है, 1 से ज्यादा वाला देखना, 1 से ज्यादा क्या है, CN है, और कितने हमारे पास 5 है, और चार्ज कितना हमारे पास 3 नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है डिजिट्स, उसको हमने माइनस कर देना। तो 5 - 3 कितना है हमारे पास, 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि 5 क्या है, लार्ज है, ग्रेटर है देन 3 से। ठीक है, तो ऐसे हमने देखना है, ये हमारे पास 100% ट्रिक ये करेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंप्लेक्स दिया होगा, ठीक है, ये मैं एक्सेप्शनल केस कर रहा हूं, ज्यादातर क्या होता है +3 ही ऑक्सीजन स्टेट होती है, बट ये वाला कंप्लेक्स है जिसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट थी। मैंने बताया कि ये सबसे पहले हमने इसको डिसोल्व किया किसी में सोलवेंट में, इसकी आयनाइजेशन होगी, ये वाला मैंने कंप्लेक्स उठाया। ठीक है, अगर हमने देखना हो ऑक्सीजन स्टेट तो क्या देखना हमने कि 1 से ग्रेटर जो लिगेंड्स हैं, ठीक है, उनको देखना है, ये देख लिया, और चार्ज को देखना, हमेशा क्या करना, माइनस ही करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 - 3 क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी सेंट्रल मेटल आयन की। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे हमारे पास FeCN6 और यहाँ पे है थ्राइस। ठीक है, इसमें हमने आयरन की सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, इसको आयनाइज करना है। तो आयनाइज करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा Fe। मैंने अभी बताया कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, ज्यादातर क्या होती है, +3 ही होती है, तो यहाँ पे +3 चार्ज आ गया। ओके, और ये 4 क्या है, आगे आ गया प्लस। अब इस पे कितना चार्ज आएगा, देखो FeCN6 और ये क्या है हमारे पास 3 आगे आ गया।
अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करना है, 4 3 ज़ा 12, तो ओवरऑल चार्ज कितना है 12 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कितना है 3, तो यहाँ पे 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तो 4 नेगेटिव हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 12 माइनस का चार्ज है, यहाँ पे ओवरऑल 12 पॉजिटिव का चार्ज है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि लिगेंड्स देखने हैं। ठीक है, 1 से जो ज्यादा है, यहाँ पे क्या है डायरेक्टली वैसे तो 1 ही है। ठीक है, 1 लिगेंड है और कितने हमारे पास टोटल 6 है, और चार्ज देखना हमने, और यहाँ पे हमने दोनों क्या क्या करना है माइनस करना। तो 6 माइनस 4 कितना आएगा हमारे पास +2। ओके, तो इस कम्प्लेक्स में भी हमारे पास जो सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, जो आयरन है, उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है वो भी क्या हमारे पास +2 है। ओके, बस सिर्फ एक चीज नोटिस करनी है, वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने आयरन की बात की है, आयरन वाले जो कम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे मैंने अभी बताया कि जितने भी आयरन वाले कम्प्लेक्सेस हैं +3 ऑक्सीजन स्टेट है उनकी। ठीक है, ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना माइंड में कि अगर आपको कोई भी कम्प्लेक्स दिया जाता है आयरन वाले का, और आयरन में हमने जो लिगेंड एक तरह की एक ओनली 1 टाइप के ही दिए हैं। ठीक है, लिगेंड्स आयरन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, यहाँ पे सिर्फ क्या है 1 टाइप के हमारे पास लिगेंड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड है C2O4, और वो कितने दिए 3 हैं, और कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 टाइप का ही है, यहाँ पे भी 1 टाइप का है, यहाँ पे भी अंदर 1 टाइप का जो डायरेक्टली अटैच्ड है, यहाँ पे भी 1 टाइप का जो डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर आयरन के साथ या किसी भी मेटल के साथ डायरेक्टली, आयरन की ही बात कर रहे हैं हम, अगर आयरन के साथ 1 टाइप का लिगेंड है, जितने मर्जी लिगेंड है 1 टाइप के 1 2 3 4, अगर वो वाला कम्प्लेक्स आता है उसमें आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए, तो हमने उसको हमेशा +3 ही लिखना है। ओके, अगर मैं इस वाले की बात करूं, यहां पे भी हमारे पास क्या है 1 टाइप का लिगेंड है CN। ठीक है, हमारे पास 6 है, तो हम सीधा +3 लिखना चाहिए था, बट एक चीज नोटिस करनी, यहाँ पे क्या है थ्राइस है बाहर, ये भी ध्यान रखना है। अगर ये नहीं होता तो हमने सीधा क्या लिखना था +3 लिखना था। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये चीज माइंड में रखनी है, और ये चीज किसी ने भी नहीं बतानी, इस वीडियो में ही आपको मिलेंगी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें निकल सेंट्रल मेटल आयन की, अगर निकल किसी भी कम्प्लेक्स में आता है उसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालने। अगर निकल आता है तो हमेशा क्या लिखना, हमने +2 ही ऑक्सीजन स्टेट निकल वहां पे राइट करनी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोबाल्ट या आयरन आता है तो हमने क्या लिखना, ज्यादातर मेजर केसेस में क्या आंसर आएगा +3 आएगा। अगर निकल की बात करेंगे तो ज्यादातर क्या आएगा हमारे पास, निकल में +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगी किसी भी कम्प्लेक्स में। ठीक है, निकल के, तो जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ जिसमें +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगी निकल वाले कम्प्लेक्सेस, जैसे हमारे पास है NiNH3 6 और चार्ज है हमारे पास +2। ओके, वैसे भी हमारे पास NH3 क्या होता है, न्यूट्रल हमारे पास लिगेंड होता है, तो इसका जो आंसर आएगा X वाला है। मैं मेथड अप्लाई करके देता हूँ, X+, इसको हमने X माना है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, X+6 × 0, क्योंकि ये क्या होता है न्यूट्रल है, 0 आंसर आएगा, =+ 2। तो इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आएगा +2 आएगा। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, निकल DMg2, अगर ये आता है तो इसकी भी हमारे पास क्या है +2। मतलब कोई भी कम्प्लेक्स जिसमें निकल है हमेशा +2 उसकी ऑक्सीजन स्टेट ही रहेगी। ठीक है, मैं इसका भी एक्सेप्शनल केस है, वो मैं बता देता हूं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एक्सेप्शनल केस निकल वाले में, वो मैं उठा रहा हूं, निकल CN4 और बाहर है हमारे पास K4। अगर ये वाला कम्प्लेक्स आता है तो इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो हमारे पास होगी निकल की 0। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में उठाता हूं, जैसे निकल CO4, इसमें भी हमारे पास 0 आंसर आएगा। ठीक है, अगर ये वाले कम्प्लेक्स को छोड़कर कोई भी कम्प्लेक्स आता है तो हमेशा क्या लिखना है, निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी हमारे पास +2 ही रहेगी। ये माइंड में रखनी है चीज। ओके, ये तो थी हमारे पास, अगर हमारे पास कोबाल्ट, आयरन और हमारे पास निकल मेटल आयन के कम्प्लेक्स आते हैं, उनमें इनकी ऑक्सीजन स्टेट पूछते हैं, तो हमने क्या निकालना है, कैसे निकालना है, मैंने ट्रिक बता दी है। ठीक है, एक और चीज देखने वाली है कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूट्रल लिगेंड आते हैं, वो डायरेक्टली अटैच्ड हो किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगी उस सेंट्रल मेटल आयन की हमेशा 0 होगी। ओके, ये जो सभी एग्जांपल्स है ये क्या हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है। अगर ये वाली लिगेंड्स हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं किसी भी सेंट्रल मेटल आयन के साथ, तो हमारे पास क्या उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जैसे देखो
जैसे हमारे पास न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, कार्बोनाइल CO। अगर ये CO हमारे पास डायरेक्टली अटैच्ड है ना इसके साथ, तो इसका जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या हमारे पास आई 0। दूसरी एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, आयरन लेता हूँ, CO हमने कार्बोनाइल लिया, हमने 5 जोड़े इसके साथ, तो इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी, 0 आएगी। इन न्यूट्रल लिगेंड्स में भी कुछ चीज नोटिस करने वाली है, वो भी ध्यान से देखो। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कोई भी न्यूट्रल लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा, तो उस मेटल की, उस सेंट्रल मेटल आयन की जो ऑक्सीजन स्टेट होगी वो 0 होगी। 0 तब होगी अगर उस पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब वो वाला कम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। जैसे यहाँ पे ये न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, इस पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था, इसलिए इनका क्या हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट के क्या आंसर आया, 0 आया। ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जिसमें न्यूट्रल लिगेंड तो अटैच्ड होगा बट उसमें क्या होगा, कुछ चार्ज होगा, ठीक है, तो उसका 0 आंसर नहीं आएगा। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव। अब ये जो वाटर है वो क्या हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, यहाँ पे चार्ज है, अब इसलिए इसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगी आयरन की 0 नहीं लिखनी है, रोंग हो जाएगी। इसलिए हमने क्या, ये तो 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता तो क्या आंसर आता, 0 आता, बट यहाँ पे चार्ज है। अब अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है इसके साथ, मेटल आयन के साथ, ठीक है, तो जो यहाँ पे चार्ज होगा वही उसका क्या होगी, ऑक्सीजन स्टेट होगी। तो यहाँ पे +3 इसकी ऑक्सीजन स्टेट होगी, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है। तो ये वीडियो थी। अगर आपको कोई भी कम्प्लेक्स आता है, अगर उस कम्प्लेक्स में आपको कोबाल्ट, आयरन और निकल सेंटर मेटल आयन दिए हुए हैं और इनकी ऑक्सीजन स्टेट निकालने को कहा गया है, कैसे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है, किसी भी सेंट्रल मेटल आयन की, कोबाल्ट, आयरन और निकल की ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही ट्रिक्स के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करना ज्यादा से ज्यादा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।